बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मेरा नाम वसीम अहमद है। इस प्रोग्राम में हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी हमारे साथ मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 27 मार्च साल 2021 और आज हफ्ते का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम आलमीन का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोता शो का आज ये स्पेशल एपिसोड जो कि आपके फीडबैक पर मुश्तमिल होगा। आपके भेजे गए सवालात के जवाबात आज के प्रोग्राम में हम दादाजी से हासिल करेंगे। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का करम और इनायात के हम आपकी खिदमत में। यार ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज पढ़ने की कोशिश किया करें। हाँ, वो मंडे को ही हमने जो तकरीर करनी थी वो कर ली थी। अब लोगों के पैगाम जी। अरसलान अहमद कहते हैं दादाजी 10 मिलियन के साथ कोई बिजनेस बताएं जो कैश का हो, क्रेडिट का नहीं। ये तो बड़ा जनरलाइज सा सवाल है यार। आप क्या कर सकते हैं भाई? क्योंकि अगर आपकी बेसिक लर्निंग नहीं होगी उसके अंदर तो फिर साल के बाद होगा कि तजर्बा आपको हो जाएगा, पैसे आपके पास नहीं रहेंगे। एक बात। दूसरी बात, अगर आप पैसा घुमाने वाले हैं और आपका ये स्कूल ऑफ थॉट है कि जी कोई भी मैं काम कर लूंगा, तो दिसंबर में 6% बैटरियों की कीमतें बढ़ी, आप किधर थे? आहो, इस तरह बहुत सी चीज़ें ऊपर नीचे हुई हैं, तो उसमें आपको कूद जाना चाहिए। पैसे अच्छे निकल आते हैं उसमें से। लेकिन अगर ये इतने एफिशिएंट होते तो हमसे ना पूछ रहे होते। दादाजी आप तो सीधी बात ही कर देते हैं। अगर ये कुछ करने जोगे होते तो ये हमसे पूछ रहे होते। सीधे ही फायर कर दिया। और की आजकल नवाज शरीफ तो इतनी सीधी फायरिंग करन डे ने। बल्कि ये प्रोग्राम हमारा फ्राइडे को नहीं, सैटरडे को। कल वो गए थे वहां पे। जी। राय वहीद खरल कहते हैं दादाजी ईरान और सऊदीया में सुलह तो कप्तान साहब नहीं करवा सके, वो अमेरिका और चीन में खलीज गम करवाने चल पड़े थे, उसका क्या बना? वो मिले हैं जी किसिंजर से जाके। किसिंजर वो वजीर खारजा था अमेरिका का, ठीक है, जो कि जिसको भुट्टो साहब लेके गए थे। भुट्टो साहब के जरिए वो चाइना गया था, ठीक है ना। उस वक्त भुट्टो साहब जो थे वो अयूब खान के वजीर खारजा होते थे जी। तारीख के तलख आएगा। लेकिन भुट्टो साहब क्या करते हैं? उन्होंने सियासत में आना था और तो कोई रास्ता छोड़ा नहीं हुआ था, है एस्टेब्लिशमेंट ने और कोई रास्ता तो छोड़ा ही नहीं था ना। तो उन्हें सियासत में आना था तो वो उनकी गोद में बैठ के आए, फिर उन्होंने गोद में बैठ के दाढ़ी भी खींची। जी हाँ, बच्चों को आप गोद में बिठा लेना सम टाइम, वो आपकी दाढ़ी भी खींचता है। अगर आप ग्लासेस पहनते हैं उनको छेड़ता है, ठीक है ना। फिर उन्होंने अयूब खान के साथ वही किया और जैसे ही अकल आई तो वो वहां से निकल गए। जी बिल्कुल। नेक्स्ट मैसेज शारिफ शाहिद का है। कहते हैं दादाजी ये फरमाइए कि दुनिया भर में कतरी हुकूमत की जो सरमायाकारियां हैं वो क्या हैं, क्यों हैं, और इस तरह की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं क्या पाकिस्तान हुकूमत की भी हैं? पहला आखिरी सवाल पहले नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान की हुकूमत की 99 के बाद इस तरह की कोई सरमायाकारी नहीं हुई। 99 में भी हमने रूजवेल्ट होटल जो था वो बाय आउट किया था नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के अंदर, जिसको अब ग्रप करने के लिए ब्रॉडशीट और उसके मालकान और उसके चेले चमाटे सारे जो हैं वो सरगर्म हुए हैं, ठीक है। वो भी और लंदन पेरिस वाला होटल भी, ये दोनों ग्रप करने के लिए। पहले ये कह रहे थे, पहले इन्होंने ऐसे ग्रप करना था कि जी वो मांग रहा है, ट्रंप मांग रहा है, ठीक है, तो उसको देना है, तो इसलिए हाँ गड़ाप करने के लिए वो हुए थे। तो लेकिन वो फिर उस पर रोला पड़ गया, तो अब उन्होंने मामला बैक बर्नर पे रख दिया। लेकिन अंदर खाने फुल वारदात जारी है। कतर के पास पैसे ही 93 में आए जब गैस निकली, जब LNG बनी, ठीक है, गैस की LNG बनी, टेक्नोलॉजी दरियाफ्त हुई, उन्होंने वो लगाई, तो 93 के बाद आगे कतर जो है वो अमीर होना शुरू हुआ है। उससे पहले अमीर कतर जो है वो तो सऊदीया के टुकड़ों पे पलता था, ठीक है। जिस तरह सऊदीया बहरीन को पालता है, जिस तरह सऊदीया कुवैत को पालता है, जिस तरह सऊदीया सूडान को पालता है, जिस तरह सऊदीया मिस्र को पैसे दे देता है, ठीक है। और कब वंस अपॉन ए टाइम इस हुकूमत के आने से पहले को थोड़े से सानू ही दे दिया करता था, अब नहीं देता, ठीक है। उसी तरह ये तो उनके टुकड़ों पे पल रहे थे ना, मतलब कि सऊदी जिनके साथ वह भिजती वाला उन्होंने मर्तबा रखा हुआ था, जैसे आजकल बहरीन सऊदी के टुकड़ों पे पलता है। बहरीन, हाँ, आजकल वो सऊदियों ने कतर के साथ भिजती भी किया करते थे। तो फिर अमीर कतर जो था वो सऊदी अरब नहीं जाता था, वो इधर मुतहदा वाले शोधों के पास आ जाया करता था, मुतहदा अरब इमारात वाले से। एक कहते होंगे सी असी आप भुखे हैं तो तुहानू कितों देई। तो लिहाजा जिन दिनों ख़ास तौर पे दुबई को इन्होंने दुबई बनाना शुरू किया है ना,
शेख जैद ने और BCCI लॉन्च किया है, उन दिनों के अंदर इनके पास पैसा आना शुरू हो गया था UAE के शोधे शेखों के पास। तो फिर ये उधर आता था ना, तो फिर देखना इधर अच्छा है फैक्ट्री लग रही, अच्छा गल्फ स्टील लग रही है कि ये जी को पाकिस्तान से मियाँ शरीफ आया हुआ उसकी, अच्छा मियाँ शरीफ के नाल जाके नमाज पढ़ ली, ठीक नमाज भी पढ़ी कि रफा दैन नहीं किया ताकि मियाँ शरीफ खुश हो गए। उन्होंने कहा यार साड़ी भी छोटी जी रियासत ही है, थोड़े जे पैसे दे ला, ठीक। मियाँ शरीफ ने कहा कि चलो ये कर भी काबू आ रहे हैं, पैसे ही देने, कर्जा ही देने, ठीक हो गया। अब ना उस जमाने के अंदर बैंकिंग है ना लेजर उतने डिटेल के हैं, ऑनलाइन कंप्यूटर तो आता है 91 के बाद ना बैंकिंग सेक्टर में, ठीक है ना। ये कंप्यूटर का जो रेवोल्यूशन आता है वो 85-86 में आता है ना, जब कंप्यूटर डेस्क में पहुंचा, जिसको हम डेस्कटॉप कहते हैं, वो डेस्कटॉप बनता है, ठीक है। सबसे पहले हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हाउस और कस्टम डिपार्टमेंट, कस्टम इंटेलिजेंस, इस तरह के शो में मतलब कि अपना IB, इस तरह के जो अहम अदारे थे उनके पास आया था ना कंप्यूटर सरकारी तौर पे, और गैर सरकारी तौर पे हम बहुत पीछे थे, बहुत महंगा था कंप्यूटर। अब अंदाजा फरमाएं, जो 286 या 386 था ना वो उस जमाने में जब डॉलर 40 रुपए का था, 2.5 से 3 लाख का बनता। 286 386 पेंटिंग से भी पहले की बात है जी। वो तो चलता ही नहीं था दादा जी, उसकी तो स्पीड ही नहीं है, ठीक है ना, मजा है। और अब बेहतरीन मशीन जो है वो अगर आप नई भी बना लें जाके वो क्या है हफीज सेंटर के अंदर, तो लाख से नहीं टापती, इतनी महंगाई के बावजूद भी जी। बुनियादी काम करने वाली वो आप जो है वो गेमे शेमे ना करें, और ख़ास तौर पे वो माइनिंग तो बिल्कुल भी ना करें बिटकॉइन की। ठीक है, आगे बढ़ूँ। मतीन जमशेद, आपके मैसेज का शुक्रिया, इस तरह के मैसेजेस करके आप हमें तंग ना किया करें। अब एहसानुल्लाह एहसान किधर गया हमें क्या पता, आपको पता है? नहीं, मुझे नहीं पता। मुझे भी नहीं पता। मुझे पता भी हो तो मैंने कहने में नहीं पता जी। फैज़ हक का मैसेज है, आपने पूछा कि नेशनल बैंक 3 क्वार्टर से डिविडेंड क्यों नहीं दे रहा, 3 साल से डिविडेंड क्यों नहीं दे रहा? भाई नेशनल बैंक की मर्जी, तब्दीली आ गई है। तब्दीली जब उसके ऊपर आप एक फिजिक्स ग्रेजुएट 14 साल वाली ग्रेजुएशन वाला बंदा ला के मुसलत कर देंगे, जो कि सेंट्रल एशिया के अंदर सारी ब्रांचें आपकी बंद कर दे, जो कि एस्टैब्लिश ब्रांचें हैं, प्रॉफिटेरिंग ब्रांचेज हैं, वो बंद कर दे, तो उस दौर के सुल्तान से कोई भूल हुई? लेकिन दादाजी एक यहाँ पे करेक्शन जरूरी है। अपने अफजल रहा साहब है ना, उनके बड़े भाई का कनाडा से फोन आया था मुझे। अच्छा। कह रहे अगरचे वो फिजिक्स ग्रेजुएट है लेकिन वो बैंकर भी है, यानी उसकी बैंकिंग हिस्ट्री है, बैंकिंग सेक्टर में काम जिस तरह की बैंकिंग हिस्ट्री है ना चौधरी साहब वैसे कोई यारी दोस्ती है तो ठीक है, वरना इनू ते रजा बाकर तो कोई माफी नहीं हैगी जे इस फोरम दे उत्ते, ठीक है ना। हाँ जी। संजय कुमार का मैसेज है और कहते हैं दादाजी डॉलर क्यों नीचे जा रहा है, मैं राइस का एक्सपोर्टर हूं। मैं भाईजान ਤੁਹਾਨੂੰ अपना ट्यूसडे वाले प्रोग्राम से दस दिता से कि इसके ऊपर जो है वो बोलना इस वक्त जान को खतरे में डालने के मुतरादफ है, इतने इतने बड़े स्टेक्स हैं, ठीक है। हाँ जी। ऐसे राइट सऊदी अरेबिया से सलाम दुआ के बाद कहते हैं दादाजी आजकल प्रोफेशनल फोरम्स पर एक चीज़ तवातुर से सुनने और पढ़ने को मिल रही है कि आने वाले 10 सालों में मौजूदा दौर के बहुत से प्रोफेशंस दुनिया में खत्म हो जाएंगे। जी बिल्कुल हो जाएंगे, और इसकी जगह टेक्नोलॉजी ले लेगी। जी। ऐसी सूरत हाल में आप क्या मशवरा देंगे कि किस स्ट्रेटेजी को अपनाया जाए कि फ्यूचर ट्रेंड्स की डिमांड के मुताबिक हम बेहतर परफॉर्म कर सकें? बिल्कुल सही कह रहे हैं। ले लें, मेरा हाल गले की खराश आपकी खत्म नहीं हुई अभी, वैसे जरा इरिटेशन होती है तो मिले गले में। जी भाईजान मेडिकल का शोभा उड़ने जा रहा है, उड़ ही जाएगा जी, खास तौर पे ये जो आप दवाई लेने जाते हैं ना, जी जी, ये वाला, तो डॉक्टर फिर कहाँ से मिलेगा? डॉक्टर से आप सवाल, डॉक्टर सिर्फ सर्जरी जोगा रह जाएगा नहीं तो ये मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे इस वक्त जो फीलिंग है? ऑनलाइन सारी चीजें ऑनलाइन चली जाएंगी, आप अपने सारे सिम्टम्स उसमें लिखते जाएंगे, वो आपको बताता जाएगा, हिस्ट्री उसके पास आपकी पड़ी होगी। यार मुद्दा ही ना पड़ा हूँ दादाजी ऑनलाइन दवाई लेके। यार आप इस बात को छोड़े, आज के दिन में किसी 6ठी या 7वीं के बच्चे को, इंग्लिश स्कूल का 6ठी 7वीं का बच्चा और सरकारी स्कूल का 9वीं 10वीं का बच्चा, उसे कहें बच्चे ये जरा सिम्टम्स हैं, वो जनाब पहले तो उसका अंग्रेजी तर्जुमा तलाश करेगा,
फिर ढूंढ के ले आएगा और फिर आपको फौरी तौर पे वहाँ पे बैठे बैठे गोल करके बता देगा कि आपको फलानी बीमारी है, इसका नाम जो है मेडिकल नाम ये है, टेक्निकल नाम ये है, और आमतौर पे इसे ये कहा जाता है, उर्दू में ये कहते हैं, अंग्रेजी में ये कहते हैं, इसका पॉसिबल इलाज ये है, इसकी गोलियां, सारा कुछ निकाल के दिखा देगा। इसको एक सिस्टम में ही लाना है ना, ठीक है ना जी। जब आप सिस्टम में ले आएंगे तो फिर हो सकता है कि वो ऐसी कोई प्रोविजन उसमें दे दें कि आप ऐसे करके अपने दिल के साथ मोबाइल लगाएं तो वो आपको दवाई सजेस्ट कर दे। मुमकिन है ना जी? मुमकिन है जी, एन मुमकिन है। मतलब या मोबाइल के अंदर कोई ऐसी ऐप आ जाए जिसको आप ऑन रखें, आप मोबाइल पकड़ें तो वो आपको बताना शुरू कर दे कि आपका टेम्परेचर जो है वो ऊपर जा रहा है, इसकी ये वजूहात हो सकती हैं। तो आज खाया की सी, ये मोबाइल आपका बता रहा हो आपको, ठीक है। आज आपने वॉक ज़्यादा कर ली है जो आपकी कैपेसिटी से ज़्यादा है और आपकी एनर्जी बर्निंग ज़्यादा हो गई है, ठीक है, तो कल इन्हीं वॉक नहीं करनी, बल्कि कल छुट्टी ही करो। मतलब इस तरह के तमाम जो है वो आपका कंप्यूटर मोबाइल करना शुरू कर दे जी। कुछ प्रोग्राम पहले मजाक नहीं कह रहा, ये हो सकता है कि दुनिया के किसी ना किसी कोने में इस तरह के उस पर काम हो रहा हो। हमारे दोस्त हैं डॉक्टर रिजवान भायो साहब, सिंधी हैं लेकिन पाकिस्तान में इधर लाहौर में काम करते हैं। वो एक प्रोजेक्ट ऐसा लॉन्च करते करते रहा है क्योंकि पार्टनर जड़ा सी ना वो 2 नंबर निकला है जी। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ऐसा ही होगा अब। अदरवाइज उन्होंने जरदारी दौर के अंदर ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान में भी लॉन्च तकरीबन कर दिया था, तकरीबन हो गया था, ठीक है जी। कि आप फोन करें, अपने सिम्टम बताएं, बीमारी के बारे में डिस्कशन करें, वो आगे आपको एडवाइस देगा। प्रोफेशंस अब यही इस तरह के चलेंगे, आईटी इसी तरह अकाउंटिंग जो है वो सॉफ्टवेयर पे चली जाएगी, आपको सॉफ्टवेयर सीखने आने चाहिए। ये जितने भी बाबे हैं सीए वाले फारग हो जाएंगे, ठीक है ना। फिर इनको रियल डेवलपमेंट की तरफ लगाएगी इकॉनमी के, जनाब चलो ना जरा नवा प्रोजेक्ट कंसीव करो। लेकिन एक बिजनेस नहीं खत्म होगा, केड़ा? पिज्जा, मेरा मतलब खाने पीने का बिजनेस जो है ना वो चलता रहेगा। आपने खाना तो है ना, यानी पापा जान तकरीबन उसमें भी बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी और जनरल आसिम बाजवा साहब के प्रॉफिट्स में बहुत इजाफा हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि कोरोना जो है ना वो सेट कर जाएगा कि होम डिलीवरी क्या होती है और ये दूसरी चीज़ें क्या होती हैं। तो उससे वहाँ पे जो बैठने के लिए वो बड़ा सारा हॉल बनाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। आप अपने वर्क प्लेस पे मंगवाएंगे, घर में मंगवाएंगे, गाड़ी पे मंगवाएंगे, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, तो उनके खर्चे कम हो जाएंगे और सेलें बढ़ जाएंगी, प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे। यस। नेक्स्ट मैसेज अब्दुल माजिद का है। सलाम दुआ के बाद पूछते हैं, दादाजी ये फरमाइए कि सुप्रीम कोर्ट की राय और फैसले में क्या फ़र्क होता है? क्या राय पर भी अमल करना ज़रूरी है और अमल ना करके इंसान तौहीन अदालत का मुर्तकिब हो सकता है? राय नहीं होती, सुप्रीम कोर्ट के सवालात होते हैं जो वो खड़ा करती है, ठीक है। चूँकि नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ एक मीडिया कैंपेन चलाई जानी ज़रूरी थी और उस मीडिया कैंपेन के अंदर जाहिल जो सोने के स्मगलर हैं उनको और चीनी के ब्लैक मेलरों को, चीनी के ब्लैकियों को इस्तेमाल किया जाना ज़रूरी था और ये सारे लोगों ने, और बेकरी वालों को और तालीम फरोशों को इस्तेमाल किया गया क्योंकि इनके तमाम के जराइम से जो है वो रियासत सरफ नज़र कर रही थी क्योंकि ये वाली खिदमात सर अंजाम दे रहे थे कि सबको साथ रला के नवाज शरीफ को गिराना, ठीक हो गया। तो इसलिए ये रिवाज आ गया। मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के फैसले पेश कर सकता हूं जिसमें उन्होंने कहा कि अदालत के अंदर दी जाने वाली ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट नहीं हो सकती, अदालत का सिर्फ फैसला रिपोर्ट होगा। लेकिन उन फैसलों के बावजूद ये करवाया गया, ये ऑब्जर्वेशनें ज़ूमानी किस्म की या किसी की मीडिया कैंपेन के लिए देके फिर उसको ब्लो अप किया गया। अब वही गले पड़ी हुई है ना, माफिया टाइप बातें हैं, अब वही गले पड़ी हुई है ना अपने। वो जो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ पैसे दे दिए थे वो अपने गले पे आ गए ने अकबर एस बाबर दे विच वो बकवास, सॉरी मैं अब तो जजमेंट हो गई है। वो जजमेंट के अंदर खोसों जैसों ने, साकिब नसूरों ने जो बोंगियां मारी थी आउट ऑफ लॉ जाके, ठीक है ना, जो 2 नंबरियां की थी, बस 2 नंबरियों से ज्यादा घटिया लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, 2 नंबरियां की थी, अब वो 2 नंबरियां आके अपने सादक और अमीन के गले में फंस रही है ना। असल में
तो और उसके बाद फिर ऑब्जर्वेशन दे के मीडिया ट्रायल किया गया। ठीक है, एक तो अदालत में से ऑब्जर्वेशन दे के जाते थे, फिर नोट्स लिख के अपने हैंड पिक्ड लोगों को भिजवाते थे, और वो फिर वहां पे 2-3 बुलडॉग बिठा के ना, फवाद चौधरी जैसे, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाते थे, तो पूरा मीडिया वो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाता था। बहुत बड़ी साजिश है ये, बहुत बड़ी साजिश इस कौम को गुमराह करने के लिए हुई है। लेकिन हर चीज बेनकाब हो रही है, और ये भी बेनकाब हो। मेरा रब जो है ना, वो किसी को भी उठाने से पहले उसका असल लोगों को दिखाता जरूर है। तो ये चीजें अपने असल की तरफ जा रही हैं, हर चीज बेनकाब हो रही है। जिस बात के ऊपर दूसरों पे गद्दारी के इल्जाम लगे थे, ये उस वक्त तक मर नहीं सकते जब तक उसका एतराफ या वो बात खुद नहीं कर लेते, क्योंकि बुहतान था ना। बुहतान बड़ी सख्त चीज है, अल्लाह ताला बहुत माइंड करते हैं इसको। आपने मेरे बंदे के ऊपर गलत इल्जाम बांध दिया, वो कैसा बंदा है उसके, हाँ ये उसका और बंदे का मामला। जी आगे बढ़ूं। तारिक जिया राना का मैसेज है, कहते हैं दादाजी हालात जिस वर्ज पे आ गए हैं, अगर बाफर्ज माहौल हुकूमत चेंज भी हो जाए तो क्या इकोनॉमी में बेहतरी आ पाएगी? मुश्किल होगा, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम होगा। इस इकॉनमी को रिवाइव करना बहुत मुश्किल काम होगा। इसीलिए तो चौधरी शुजात हसैन कहता है कि मार्शल लॉ लाओ, क्योंकि मार्शल लॉ में चीज़ों की कीमतें कम हो जाती हैं। कह दिया ना, कम हो जाती हैं। हाँ जी, चीज़ों की कीमतें कंट्रोल में रहती हैं। चारों मार्शल लॉ में चीज़ों की कीमतें कंट्रोल में रही हैं। जी आगे चले। चौधरी अली, आपके मैसेज का बहुत शुक्रिया। एलएनजी के मुद्दे पर आप डिफरेंट तरह के इमेजेस पेस्ट कर रहे हैं, जिसमें ये गुमराह किया जा रहा है कि जी 31% चीपर मुआहदा पीटीआई हुकूमत ने किया। बकवास है, झूठ है, घटिया है, और आप अगर इसके ऊपर बिलीव करते हैं तो आप भी इन्हीं में शामिल हैं। ठीक है, इतना झूठ बको, इतना झूठ बको, इतना झूठ बको कि वो सच लगना शुरू हो जाए। ये उस फिलॉसफी के ऊपर अमल हो रहा है। हम इस पे प्रोग्राम में बात कर चुके हैं, ठीक है, और इसलिए आपकी मेहरबानी है, आप वो प्रोग्राम मुलाहिजा कर ले। ये झूठ है जी। वैसे तो आपने डॉलर पे बात कर दी। टिवाना कहते हैं दादाजी क्या ये मुमकिन है कि जिस तरह आप बार बार कह रहे हैं कि डॉलर की कीमत 130 रुपए से ऊपर नहीं बनती, 40 ये वाकई 130 और 40 के दरमियान आ जाए? नहीं, इतना नहीं होगा। वो कह रही है ना स्टेट बैंक ने कि हमने डॉलर बाय किया है, वरना तो डॉलर और नीचे जा रहा था। ठीक है ना, सपोर्ट दिया डॉलर को, सपोर्ट दिया। और क्या ये तो मुल्क दुश्मनी नहीं हो गई। और बाबा शाहिद इकबाल की गिर रहा है, उसको गिर लेने दे। वो इंटरनेशनल मार्केट में पिट रहा है, उसको पिट लेने दें। जी, तो फिर इनकी बात झूठ साबित हो गई ना कि हम इंटरफेयर नहीं कर रहे। इंटरफेयर तो कर रहे हैं मार्केट के अंदर। बात तो ठीक है, आप सब डॉलर के सवाल पूछ रहे हैं। ये नीचे आने को रोक रहे हैं, ऊपर जाने को तो नहीं रोक रहे ना। तो इसका मतलब है ये आपके और मेरे दोस्त तो ना हुए। ठीक है ना, आगे चल। जी बिल्कुल ठीक है। मुजम्मिल का मैसेज है, आपने SNGPL के मुतालिक पूछा कि SNGPL के शेयर को आप किस तरह से देखते हैं। जवाबन अर्ज है कि फिलहाल वो डाउन स्ट्रक्चर में मौजूद है और अभी हम इसके संभलने की बात नहीं कर सकते। फिलहाल इसमें फॉलिंग पीक्स बनती जा रही हैं और वो अपने लो को एक्सटेंड करता चला जा रहा है। सही। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इसमें क्या रेजिस्टेंस टूटती है। स्ट्रक्चर में तब्दीली ही इस बात का इशारा देगी या सिग्नल देगी कि इसमें बेहतरी आ रही है और इसको ख़रीदा जाना चाहिए। लेकिन सरेदस्त इसको ख़रीदने की बात नहीं की जा सकती। 36.75 पे एक लेग कंप्लीट होनी थी, 36 तक का लो लग गया। डिपेंड कि अब ये उससे नीचे एक नई लेग को एक्सटेंड करता है या रिवर्सल लेता है। अब ये बिल्कुल सेंटर में है, इसको ख़रीदना ऐसा ही है कि दोनों तरफ चल सकता है, किसी भी तरफ जा सकता है। जी। मोहम्मद जुनेद उस्मान का मैसेज है, कहते हैं दादाजी जो चक्की वाला आटा है प्लास्टिक बैग पर 100 kg पर डे कैपेसिटी के हवाले से, ये हैचरी क्या चीज़ होती है? ये हैचरी चूजे निकलवा के बेचना। जी, इसके हवाले से कहते हैं, मुझे रहनुमाई चाहिए। हैचरी, फ्लोर मिल और प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक छोटे छोटे काम हैं जी। और इतने ज्यादा पाकिस्तान में ओवर कैपेसिटी में लग गए हुए हैं कि उनका ना कोई वो नहीं है। ठीक है ना, कोई वाह नहीं बचा, मतलब उन्होंने कोई लेवल नहीं रह गया। मतलब ये काम हो नहीं सकता, ये नहीं कि हो नहीं सकते, ये काम हो सकते हैं, होने चाहिए। ठीक, क्वालिटी की चीज़ आप खरीदें, मतलब क्वालिटी की गंदम खरीदें,
और चक्की पे उसका आटा बनाएं। और चक्की कौन सी? पत्थर वाली, चाइना वाली नहीं। केड़ी? ठीक है, पत्थर वाली। पत्थर वाली चक्की जो है ना वो उसके फाइबर को महफूज रखती है, जबकि चाइना वाली चक्की जो है वो फाइबर जला देती है। आज भी, और आटा उसका कदरे थोड़ा सा मोटा होता है, उतना बारीक नहीं पीसती। आज भी सिल से पीसे हुए आटे की डिमांड लाहौर, कराची, इस्लामाबाद जैसे शहरों में बहुत ज़्यादा है। ये एक अच्छा काम हो सकता है, लेकिन वैसे नहीं जैसे आप सोच रहे हैं। असल में चीज़ क्या होगी? उसकी मार्केटिंग। प्योर बासमती चावल सुपर कर्नल जो है वो आप नारंग या नारोवाल से उठा के लाएं और उनको प्रोसेस करवाएं, या वहाँ से ख़रीद लें, हैं तो वहाँ से उसकी अपनी पैकिंग करवाएं, अपनी ब्रांडिंग करवाएं, और उसके बाद असल चीज़ उसकी मार्केटिंग है। मैंने जिन दोनों तीनों शहरों का नाम लिया है, उनके अंदर आप ऑनलाइन सेल में चले जाए, डिलीवरी बॉय ही रखने हैं ना जी। इतना उसका टर्नओवर है, इतना टर्नओवर है कि संभाला नहीं जाएगा आपसे। बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़ूं? जी बिल्कुल। खालिद सईद भट्ट का मैसेज है, सलाम दुआ के बाद कहते हैं, दादाजी आपका ये कहना है कि फाइलर बनने में नुकसान नहीं बल्कि फ़ायदा है, मगर मैंने ये सुना और देखा है कि एफबीआर वाले छोटे छोटे फाइलर्स की हौसला शिकनी करते हैं, क्योंकि उन छोटे फाइलर से उन्हें टैक्स तो मिलना कोई नहीं होता। लेकिन आपको फाइलर बनना है, आप अपना टैक्स कंसल्टेंट रखें 5-10 हज़ार रुपये सालाना के ऊपर, और वो आपकी रिटर्न फाइल कर दिया करे, क्योंकि एक लीगल प्रोटेक्शन है। जी ठीक हो गया? हाँ। सदीक, जिस तरह पासपोर्ट बनवा के रखना चाहिए, अल्लाह ताला कोई अपॉर्चुनिटी दे सकता है। चिप वाला शनाख्ती कार्ड होना चाहिए आपके पास, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आ सकती है। इसी तरह आपको फाइलर होना चाहिए, जिस तरह आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए। एक आध बैंक अकाउंट भले पैसे ना हो उसमें भले पैसे ना हो, 60 रुपए पड़े हो उसमें। ठीक है। सदीक अकबर का मैसेज है, कहते हैं, दादाजी कुछ प्रोग्राम पहले आपने तस्करा किया, वो तस्वीर आई थी यूनिवर्सिटी के प्रपोजल वाली, आपने फहाशी का और इन चीज़ों का तस्करा किया। मैंने उसके ऊपर कोई तबसरा नहीं किया, लेकिन मैंने उस प्रोग्राम के अंदर एक पासिंग रिमार्क्स जी। अब आप ही के रिमार्क्स को आगे ये बढ़ा रहे हैं, कहते हैं, दादाजी पार्क्स और रेस्टोरेंट में भी जो काबिल एतराज़ हरकत हैं वो देखी जा रही हैं, सोसाइटी में ये चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं। क्या कोई ऐसा कानून मौजूद है जो फोर्सफुली इम्प्लीमेंट किया जा सके? नहीं, फोर्सफुली तो सऊदीया में नहीं हो सका। ठीक है ना, फोर्सफुली तो सऊदीया में नहीं हो सका। हमारे बड़े मुकद्दस मकामात हैं, और ऐसी बात कहते हुए दिल को हाथ पड़ता है। ठीक है ना, चले उसकी हम मिसाल नहीं देते। हमारे मज़ारात को देख लो, लाहौर के अंदर मियाँ मीर का मज़ार जो है किस लिए मारूफ, मैं इसे आगे नहीं बोलूंगा। क्या दाता दरबार जो है वो उस इलाके के इस तरह की सरगर्मियों की हमाज का नहीं है? या तो आप आंखें बंद करके जाते होंगे वहां पे, और अगर आप खुली आंखों के साथ जाते हैं मेरी जान, तो फिर हो रहा है। सोसाइटी का ये डिके जो है ये उस वक्त स्टार्ट हुआ था जब पाकिस्तान के वीसीआर के ज़रिए हर गली, हर बस, हर मोहल्ले के अंदर इंडिया का एक शुरू हुआ था। ठीक है, इंडिया में अगर ये तड़फाने वाली मूवीज बनती हैं तो वहाँ पे आर्ट्स मूवीज भी बनती हैं। ठीक है ना, वहाँ पे एडवेंचर मूवीज भी बनती हैं। असी उन्होंने तक गंदा तरीन माल चुके हैं, और ला के यहाँ पे 4-4, 5-5, 6-6 साल के बच्चों को हमने वो देखने पे लगा दिया। ठीक है, माँ ने कारकर्दगी क्या पेश करनी होती थी, ये 90s की बात कर रहा हूँ, कि आज मैं 3 फिल्में देखी हैं, फिर केबल आ गई, सकाफती लगार और बढ़ गई। हमने आज तक जो है ऑनलाइन और केबल कंटेंट के लिए अडल्ट और नॉन अडल्ट की और चिल्ड्रन के कंटेंट की क्लासिफिकेशन की नहीं है। पैमरा सिर्फ मुझे डंडा देने के लिए मौजूद है। ठीक है ना, पीटीए सिर्फ मेरा गला दबाने के लिए कि मैं उस पर हुकूमत पे तनकीद ना कर, वो कोई भी हुकूमत हो। असल में पैमरा का ये काम था। ठीक हो गया ना। उसके बाद फिर ऐसा बेड़ा गर्क हुआ है कि अखलाकी अमूमी मेयारात जो हैं वो नीचे जाते गए।
और जाने भी चाहिए, क्योंकि जब आप बच्चे को इंगेज नहीं करते, उसे क्वालिटी एजुकेशन दे के उसके दिमाग के ऊपर दबाव नहीं डालते, प्रेशराइज नहीं करते कि वो नई चीज़ों को अडेप्ट करने की सूरत पैदा करे, तो ज़हन रिलैक्स होता है। जब रिलैक्स होता है तो वो अय्याशी की तरफ माइल होता है, बुरे कामों की तरफ माइल होता है, जबकि आपको उसके लिए पूरी गाइडेंस प्रोवाइड की जा रही हो। 24/7 आपके यहाँ टीवी लगाओ। तो जब से स्मार्ट मोबाइल आया 2010 के बाद, वो टीवी की भी सारी वो चेक एंड बैलेंस भी खत्म हो गया, चेक एंड बैलेंस भी खत्म हो गया। गिरफ्त ढीली हो गई। अच्छा, अब हमने इस शोबे में कोई काम ही नहीं किया वो। अब आके 2018-19 के बाद वो काम शुरू हुआ है कि यार कोई अच्छी बातें भी सोशल मीडिया पे होनी चाहिए, क्या बुरी कामों का ही हमने ठेका लिया हुआ है। तो अब उसके बाद फिर थोड़ा सा हमें अल्टरनेटिव कंटेंट देखने का मौका मिल रहा है, लेकिन जिनको नशा लग गया है उनकी शख्सियतों की पूरी पूरी ग्रूमिंग हो गई है, बल्कि उनके माँ बाप की ट्यूनिंग हो गई है, उनके यहाँ इज्जत और गैरत के मेयारात बदल गए हैं। ठीक है ना? वो बच्चे आ गए हैं जो कहना शुरू हो गए हैं कि शादी हो गई है, इन्होंने फेरे तो लिए नहीं जी। वो बच्चे आना शुरू हो गए हैं, तो बच्चे फिर इस तरह की हरकत ही करेंगे ना। मैं आपको एक बड़ी घटिया बात बताने लगा। मैं किसी यूनिवर्सिटी में आला ओहदे पे मुतमक्किन था वंस अपॉन ए टाइम, तो वहां पे एक स्कैंडल पकड़ा गया। वो लड़का और लड़की जो थे उन पे इल्जाम लगा। खैर हमने दरवाजा जाके खुलवाया, इंक्वायरी कॉल हुई, खाक सर ने इंक्वायरी फरमाई, खातून के वालिद साहब तशरीफ लाए। हमने कहा कि यार ये कोई मकबूल बात करेंगे। उन्होंने आते ही कहा कि आप ठेकेदार हैं? वाह। मेरी बेटी है ना, मुझे तो कोई इतराज नहीं है, आपको क्या तकलीफ है? लो कर लें इंक्वायरी, आप कर लें। हमारा तो मुंह खुला रह गया। बराबर हुई ना इंक्वायरी। कहा हम आपको फीस देते हैं, क्लाइंट इस काम के फीस नहीं देते, हम बच्चे को यूनिवर्सिटी भेजते हैं, हम उसको थाने में नहीं भेजते कि आप ऐसा जो बन के बैठ जाए। यार उस साहब ने हमारी इतनी बेइज्जती की, हमने वही 4 लफ्ज इंक्वायरी के लिख के भेज दिए। अब क्या करते? लड़की का बाप आ गया, मैं डांट रहा है कि तुमने मेरी बच्ची को क्यों रोका है? अगर वो बाथरूम में बंद हो गई थी कि अपने फ्रेंड के साथ, तो क्या रही था? आपको क्या एतराज है? ये कौन है? ये वो है जो 24/7 वो फिल्में देखता रहा था, उसके यहाँ इज्जत और गैरत की तारीफ ही बदल गई, मेयारात ही बदल गए। तो आप और मेरा रोना जो है वो बेकार और बेमानी है। ये हमें उस वक्त कोशिश करनी चाहिए थी जब ज़ियाउल हक साहब अपने इक़्तिदार पे काबिज होने के लिए कौम को इस नशे पे लगा रहे थे। ठीक है, गंदम, मुझे याद है उस बजट के अंदर गंदम महंगी हुई थी, पेट्रोल भी महंगा हुआ था, VCR सस्ते हुए थे। तो आंगन टेढ़ा के अंदर वो जो थे शकील ने कहा कि कोई चीज़ सस्ती छोड़ी ही नहीं है। तो आगे से वो जो खातून जिसने बुढ़ापे में दूसरी शादी की है, बुशरा अंसारी ने कहा कि कबूतरों को VCR डाल दे, वही सस्ते हुए हैं इस बजट के अंदर। ठीक है जी। तो मेरा मतलब है कि ये ज़ियाउल हक साहब का दिया हुआ बेड़ा गर्क है, तो ये नस्लों की तबाही फेर गया है। वैसे मुजाहिद वो तबाही फेर गए, जिस तरह तालीम की तबाही फेरी है ना उन्होंने, इस तरह वो आइन जो तालीम हासिल ना भी करें उनकी भी तबाही फेरी है उन्होंने। तो ये इस तरह हुए ये अज़हान तब्दील। इन अज़हान के अंदर जो चीज़ काउंटर नरेटिव कर सकती थी, वो कर सकती थी मसाजिद और मिंबर हाय मसाजिद। मिंबर के ऊपर बैठे हुए 90% लोगों को अंदाज़ा ही नहीं है कि वो अज़हान को किस तरह तब्दील कर सकते हैं। उन्होंने ऐसी ऐसी बातें की जिसकी बुनियाद के ऊपर आज हमारा बच्चा अरबी खुतबे के दरमियान में मस्जिद में पहुंचता है, वो उर्दू खुतबा नहीं सुनना चाहता, क्योंकि इस मौलवी ने बातें दोहरा के, वो बैठा हुआ है कंप्यूटर एज के अंदर जिसके हाथ में कंप्यूटर है, ठीक है, और मौलवी साहब उसको ले जा रहे हैं डार्क एजेस के अंदर, वहां की बातें कर रहे हैं। जब तक मौलवी साहब अपने इल्म को अपग्रेड करते या करें, उस वक्त तक जो काउंटर नरेटिव था वो तबाही फेर गया। मौलवी साहब ने अखलाकियात की तरबियत देनी थी ना, वो वाकयात में घुस गए जी, और मजहब को उन्होंने चंद वाकयात तक महदूद करके रखा, इसलिए तंज भी करती है नहीं। आज आप देखिए कि अगर आप क्रिश्चियनिटी की तबाही देख लें तो क्रिश्चियनिटी ने भी मजहब को वाकयात में तब्दील कर दिया था। मजहब वाकयात का नाम नहीं है,
मज़हब तालीमात का नाम है जो रवैयों के ऊपर मुतशर्रा होती हैं, डिपिक्ट होती हैं। ये छोटा सा है, तो ये एक लंबी बहस है और ये रोना है, ये डैमेज हो चुका हुआ है। इन बच्चों को, इन नस्ल को हम डिसोन भी नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, इनको इसी डैमेज के साथ रिकवर जरूर कर सकते हैं और उसके लिए हम यहाँ पे अपनी कोशिश में लगे हुए हैं। आप अपने यहाँ कोशिश में लगिए, इकॉनमी पढ़ाएंगे बच्चों को तो चले, जितने अरसे हमारा प्रोग्राम सुनेंगे उतनी देर तो उस बुरी चीज़ से परे रहेंगे ना। और अगर सोचने पे हमने लगा दिया तो इसका मतलब ये है कि अगले 2 घंटे मजीद ये उससे परे रहेंगे। तो अगर 2.5 घंटे हमने उनको उस वाहियात से परे कर लिया तो हम जीत गए। ले सामीन कराम, आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह आपको सानिया अता करे और सानिया खल के खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता। आमीन। दादाजी बेहद शुक्रिया। नाज़रीन कराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो और आज ये स्पेशल एपिसोड जो कि आपके फीडबैक पर मुश्तमिल था, आप देख रहे थे। ये था आज का प्रोग्राम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की काविश आपको पसंद आई होगी। अपने मेज़बान वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। हफ्तावार तातील के बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी पीर को। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।